जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आज लद्दाख पर दो बड़े अपडेट आया है जो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। पहला न्यूज ये है, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के बाद अब इंडिया की आईटीबीपी जवानों ने भी अब ब्लैक टॉप हिल के पास और एक हिल को नियंत्रण में ले लिया है। ये चीन के लिए बड़ा झटका है। दूसरा न्यूज ये है, 29-30 अगस्त को ब्लैक टॉप हिल के पास जो झड़प हुई थी, उस झड़प में 30 चीनी सैनिक घायल हुए हैं। ये दावा तिब्बत की मीडिया ने किया है। इसके साथ आखिर में एससीओ समिट में राजनाथ जी और चीनी रक्षा मंत्री के बीच हुई बातचीत पर भी बताऊंगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए। पहले आते हैं 30 चीनी सैनिक घायल होने के ऊपर। देखिए, ये न्यूज सबसे पहले तिब्बत की मीडिया तिब्बत सन ने बताया है। ये मीडिया हाउस को तिब्बत की भाई ही चलाते हैं। इस न्यूज एजेंसी के ऑफिस धर्मशाला में ही है और ये रिपोर्ट सच भी हो सकता है क्योंकि झड़प में सैनिक घायल होना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके साथ उस दिन एक तिब्बत भाई जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का हिस्सा थे, एक पुराना लैंडमाइन के कारण वो शहीद हो गए। काफ़ी दोस्तों ने मुझे सवाल पूछे थे, भाई ब्लैक टॉप हिल में जो ऑपरेशन हुआ था उसमें विकास फोर्स या फिर तिब्बत ओरिजिन के लोगों को ही क्यों इस्तेमाल किया गया, हमारे रेगुलर आर्मी या फिर स्पेशल फोर्स को क्यों इस्तेमाल नहीं किया गया। देखिए, ये तो खुशी की बात है ना, हमारे पास इतने ऑप्शन है। हम जब चाहे कोई भी रेजिमेंट या फिर कोई भी स्पेशल कमांडो को दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। और एसएफएफ में सिर्फ तिब्बत की भाई ही नहीं है, इस फोर्स में गोरखा जवान के साथ साथ इंडिया की जवान भी है, लेकिन मेजोरिटी तिब्बत भाइयों का ही है। इसके साथ एसएफएफ जवान हाई अल्टीट्यूड एरिया में लड़ने के लिए माहिर होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे बाकी जवान माउंटेन एरिया में लड़ने के लिए माहिर नहीं है। देखिए, हमारे आर्मी में जितने सैनिक हैं उनमें से ज़्यादातर सैनिक लो अल्टीट्यूड एरिया से ही आते हैं। बाद में उन्हें ट्रेनिंग देकर हाई अल्टीट्यूड एरिया में लड़ने लायक बनाया जाता है। आज इंडिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन आर्मी है, लेकिन जो तिब्बत ओरिजिन के भाई है वो बचपन से 14,000 से 15,000 फीट पर रह के बड़े हुए हैं। इसलिए उनके शरीर की बनावट ही ऐसा होता है, वो आसानी से हाई अल्टीट्यूड एरिया में वो सब काम आसानी से कर सकते हैं जो एक नॉर्मल इंसान के लिए करना मुश्किल हो, जैसे तेज भागना हो, माउंटेन चढ़ना हो। इसलिए उन्हें उस दिन ऑपरेशन में इस्तेमाल किया गया। इसके साथ आप जानते हैं, तिब्बत के लोगों का चीन सबसे बड़ा दुश्मन है। ये फोर्स को ही शुरुआत में चीन के खिलाफ लड़ने के लिए बनाया गया था। अब लद्दाख में जो हालात थे, इससे अच्छा सिचुएशन नहीं था तिब्बत की भाइयों के लिए चीन को शौक सिखाने के लिए। और चीन को इस बात से काफ़ी जलन भी हुई है, भारत क्यों एसएफएफ जवानों का इस्तेमाल किया है। अब आते हैं आईटीबीपी जवानों के ऊपर। भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव के बीच लाइन अप एक्चुअल कंट्रोल पर जवानों की तैनाती को बढ़ा दी गई है। भारतीय सेना के जवानों के अलावा आईटीबीपी के जवानों को भी मोर्चे पर लगाया गया है। कई ऐसी रणनीतिक ऊंचाई वाले जगह पर आईटीबीपी के जवानों ने डेरा जमा लिया है, जहां चीन के सैनिक की गतिविधियों पर सीधे नजर रखी जा सकती है। इससे एलएसी के पार भी नजर रखी जा सकती है। सब सेक्टर नॉर्थ से लेकर सब सेक्टर साउथ तक 5,000 आईटीबीपी के जवानों को लद्दाख और चीनी सीमा से लगते हुए इलाकों में तैनात किया गया है। बता दें कि हाल ही में जब चीन ने सीमा पर मौजूद स्थिति को बिगाड़ने का प्रयास किया था, तो उसे नाकाम करने में आईटीबीपी के जवान भी शामिल थे। इसके साथ आज खबर आ रही है, आईटीबीपी के 30 जवानों ने पूर्वी लद्दाख में ब्लैक टॉप एरिया के पास और एक हिल पर डेरा जमाया है, जहां से चीन की गतिविधियों पर सीधे नजर रखी जा सकती है। इस जगह का अपना ही रणनीतिक महत्व है। फुरचुकला पास से गुजरते हुए आईटीबीपी के 30 जवानों ने उन रणनीतिक स्थलों पर डेरा जमाया है जहां पहले सशस्त्र बलों का कोई उपस्थिति नहीं थी। ये सभी स्थल इतनी ऊंचाई पर है जहां से एलएसी पर चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को तुरंत भांपते हुए त्वरित कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल एलएसी पर 39 ऐसी जगह हैं जहां आईटीबीपी के जवानों ने रणनीतिक रूप से अपना अधिकार में ले रखा है। अब आते हैं रूस में हुई राजनाथ जी और चीन की डिफेंस मिनिस्टर के साथ हुई बातचीत के ऊपर। देखिए, पहले कहा गया था यह मुलाकात नहीं होगा, लेकिन देर रात को करीब 2 घंटे बातचीत हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। भारत ने चीन को पहले वाले स्थिति को बहाल करने के लिए कहा, लेकिन चीन उल्टा भारत को ही पीछे जाने के लिए कहा। इसलिए बातचीत बेनतीजा रहा। देखिए, ये मीटिंग के पीछे एक तरह से रूस की हाथ था। रूस चाहता था दोनों देश साथ बैठकर विवाद को सुलझाए, लेकिन वो नहीं हुआ। अब लग रहा है ये विवाद और लंबा चलेगा। अगर चीन फिर से कोई उल्टी सीधी हरकत करता है तो विवाद और ज़्यादा बढ़ सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। ये वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों, रहता हूँ बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।